कभी सोचा है कि अपनी जिंदगी को बदलना मुमकिन है? इसका राज पता है, एक ऐसी प्रोसेस में छुपा है जिसने विराट कोहली जैसे एथलीट की तो पूरी दुनिया ही बदल दी। आज हम इसी के पीछे के साइंस को समझेंगे। सिर्फ एक रियलाइजेशन और विराट कोहली एक स्ट्रगलिंग प्लेयर से एक लेजेंड बन गए। मतलब कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन है ये। अब जरा सोचिए, अगर वही सेम प्रोसेस हमारी जिंदगी भी बदल दे तो कैसा हो? चलिए इसी को जरा डीप में समझते हैं। तो सेक्शन 1, लाइफ ऑन ऑटो पायलट। सवाल ये है कि हम अपनी जिंदगी की गाड़ी में ड्राइवर हैं या सिर्फ एक पैसेंजर? पता है, हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यहीं से शुरू होती है। हमारी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा एक तरह से एक अनजाने प्रोग्राम पर ही चलता है। अपने किसी भी नॉर्मल दिन के बारे में सोचकर देखिए ना। सुबह उठना, ऑफिस के लिए वही सेम रास्ता लेना, वही काम करना, ये सब कुछ एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह ऑटोमेटिकली नहीं होता क्या? और इसके पीछे साइंस भी है। देखिए, न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि 35 साल की उम्र तक हम जो भी हैं उसका 95% हिस्सा, मतलब हमारी आदतें, हमारे विश्वास, हमारे इमोशनल रिएक्शंस, ये सब कुछ हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। मतलब बिना सोचे समझे अपने आप। अच्छा, तो अब आते हैं सेक्शन 2 पर, द विल पावर वॉर। आखिर बदलाव लाना इतना मुश्किल क्यों होता है? यही वो हिस्सा है जो हमें समझाएगा कि हमारी अच्छी से अच्छी कोशिशें भी क्यों फेल हो जाती हैं। जरा हमारे दिमाग की पावर का बंटवारा देखिए। 95% पावर है सबकॉन्शियस प्रोग्राम के पास और सिर्फ 5% है हमारी कॉन्शियस विल पावर के पास। ये गैप बहुत बहुत बड़ा है। तो होता क्या है, हमारा वो 5% वाला कॉन्शियस माइंड कहता है मुझे हेल्दी बनना है, लेकिन वो जो 95% वाला सबकॉन्शियस प्रोग्राम है ना, वो अपनी पुरानी खाने की आदतों पर ही चलता रहता है। हम प्रोडक्टिव होना चाहते हैं, लेकिन हमारा पुराना रूटीन हमें आगे ही नहीं बढ़ने देता। हम खुश रहना चाहते हैं, पर हमारे अंदर जड़ जमाए बैठे इमोशनल रिएक्शंस हम पर हावी हो जाते हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि सिर्फ विल पावर के दम पर बदलाव लाने की कोशिश करना एक ऐसी लड़ाई है जो 95% तो शुरू होने से पहले ही हारी जा चुकी है। मतलब हम सब सिर्फ पैसेंजर हैं और गाड़ी तो हमारा प्रोग्राम ही चला रहा है। तो अब सवाल है कि करें क्या? यही आता है हमारा सेक्शन 3, नई स्ट्रैटेजी। लड़ना बंद करो और फिर से लिखना शुरू करो। मतलब ये हारी हुई लड़ाई लड़ने के बजाय क्यों ना हम असली प्रोग्राम को ही बदल दें? देखिए, जीतने का असल में सिर्फ एक ही तरीका है, अपने सबकॉन्शियस से लड़ना बंद करो और उसकी प्रोग्रामिंग ही बदल डालो। तो ये प्रोग्रामिंग बदलेगी कैसे? इसके लिए हमें समझना होगा सेक्शन 4, द 2 लैंग्वेजेस, यानी मन और शरीर का तालमेल। रीप्रोग्रामिंग का ये सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। तो पहली भाषा हमारे दिमाग की भाषा है, हमारे थॉट्स यानी विचार। यहीं पर बदलाव का बीज बोया जाता है। और दूसरी भाषा, वो है हमारे शरीर की भाषा, हमारी फीलिंग्स यानी भावनाएं। और जब तक हमारा शरीर इमोशनली उस बदलाव को महसूस नहीं करता ना, तब तक असल में कुछ भी नहीं बदलता। विराट कोहली की कहानी पर वापस चलते हैं। उनके साथ भी बिल्कुल यही हुआ। 2012 में उनकी खाने की आदतें बहुत खराब थीं, वो अनफिट थे। फिर एक सुबह उन्होंने खुद को आईने में देखा और उन्हें खुद से एक तरह की घिन महसूस हुई। बस यही वो पावरफुल फीलिंग थी जो असली ट्रिगर बनी। उन्होंने फैसला किया, बस अब और नहीं। असली बदलाव तब शुरू हुआ जब उनके शरीर ने इमोशनली उस बात को मान लिया जो उनका दिमाग चाहता था। चलिए अब आते हैं आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 5, द एक्शन लूप। मतलब अपनी रियलिटी को रीप्रोग्राम कैसे करें। अब हम जानेंगे कि असल में करना क्या है, स्टेप्स क्या हैं। ब्रूस ली की एक बहुत कमाल की बात है, मजाक में भी कभी खुद के बारे में बुरा मत बोलो, क्योंकि हमारे शरीर को सच और मजाक का फर्क नहीं पता। ये लाइन हमें सेल्फ टॉक यानी हम खुद से जो बातें करते हैं उसकी ताकत और हमारे शरीर पर उसके गहरे असर के बारे में बताती है। तो ये रहा वो रीप्रोग्रामिंग लूप। स्टेप 1 है डिलिब्रेट सेल्फ टॉक, मतलब अपने अंदर की नेगेटिव बातों को पॉजिटिव बातों से बदलना। स्टेप 2, विश्वास और फीलिंग पैदा करना, उस नई सच्चाई को विजुअलाइज करना जब तक आप उसे इमोशनली महसूस ना करने लगे। स्टेप 3, छोटे छोटे लगातार एक्शन लेना। स्टेप 4, नई आदतें बनाना। और फाइनली स्टेप 5, अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करना, ताकि हमारा पुराना सोर्स कोड ही बदल जाए।
विराट कोहली ने भी तो यही किया। 2014 के ऑस्ट्रेलिया टूर पर वो मैच से पहले ही बॉलर्स की पिटाई करने को विजुअलाइज करते थे, उस कामयाबी को सच में महसूस करते थे। और नतीजा, मैच में उनका शरीर ऑटोमेटिकली सही शॉट्स खेलने लगा, जैसे वो ये सब पहले भी कर चुका हो। उन्होंने खुद से बार बार कहा, मैं एक बहुत अच्छा प्लेयर हूँ, और पूरे विश्वास के साथ कहा। और देखिए, 8 इंटरनेशनल सेंचुरीज, वो 80 से भी ज्यादा तक पहुंच गए। जब हम छोटे छोटे एक्शन लेते हैं ना, तो ये इस बात का सबूत बन जाते हैं कि हमारा नया सेल्फ टॉक सच है। यही वो फ्यूल है जो इस नए प्रोग्राम को चलाता है। यही हमारे दिमागी काम को असलियत में बदलता है। और फिर बहुत जल्द वो जो 95% वाला ऑटो पायलट प्रोग्राम है ना, वो हमारे गोल्स के खिलाफ नहीं बल्कि उनके लिए काम करना शुरू कर देता है। बस यहीं पर हम पैसेंजर की सीट से उठकर ड्राइवर की सीट पर आ जाते हैं, कंट्रोल वापस हमारे हाथ में आ जाता है। देखिए, हम सबका सबकॉन्शियस प्रोग्राम अभी इसी वक्त भी चल रहा है। तो सवाल यह है कि हम उसे अगला कमांड क्या देने वाले।